नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 6 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी को किया जब्त। पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। पहली पत्नी के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर पिता से की मारपीट। जनजातीय क्षेत्र में एनीमिया पर सरकार हुई अलर्ट। ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए प्रशासन ने की लोगों से अपील। बांसवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा है। गढ़ी थाना क्षेत्र में देर रात डीएसटी और गढ़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर अवैध खनन में लगी 6 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी मशीनें जब्त की हैं। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा में अवैध बजरी खनन की लगातार मिल रही सूचनाओं के बीच पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर जिला विशेष टीम और गढ़ी थाना पुलिस ने कुमजी के पाड़ा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। नदी में अवैध बजरी खनन की सूचना के बाद देर रात दबिश दी गई, जहां मौके पर अवैध खनन का कार्य जारी मिला। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध खनन में उपयोग किए जा रहे 6 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी मशीनों को मौके से जब्त कर लिया। इस अभियान का नेतृत्व डीएसटी प्रभारी भंवर सिंह ने किया। पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और कई लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जब्त किए गए सभी वाहनों को गढ़ी थाने लाया गया। पुलिस वाहन मालिकों और अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अवैध बजरी खनन में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। झरी निवासी बापुड़ा पर 4 लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर भुंगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर हमले के कारणों और आरोपियों की भूमिका की जाँच शुरू कर दी है। घटना बांसवाड़ा जिले के भुगड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां पारिवारिक विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार झरी निवासी बापुड़ा पर 4 लोगों ने मिलकर हमला किया। हमले में उनके पैर में गंभीर चोट आई और मेडिकल जांच में फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बापुड़ा ने 2 शादियां कर रखी हैं और विवाद पहली पत्नी के परिवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि पहली पत्नी के बेटे ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बापुड़ा के साथ मारपीट की। इससे पहले भी बापुड़ा के साथ इसी तरह की मारपीट की घटना हो चुकी है। घटना की सूचना मिलने पर भुगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान हमले के पीछे की वजह, पारिवारिक विवाद की वजह और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बापुड़ा नाम है और इसके लड़के ने मारा, पहले वाली औरत का है, तो मतलब कि वो इसको देता नहीं, मतलब डांस सुन के, तो इसलिए दूसरी औरत ले आए, इसको करके मारा है। बांसवाड़ा जिले के जनजातीय क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल में प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए प्रतिदिन 12 से 15 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ रही है। रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों के बीच जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने युवाओं और सामाजिक संगठनों से अधिक रक्तदान कर इस जनहित अभियान से जुड़ने की अपील की है। जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी चिंता का बड़ा विषय बन गया है। हाल के मामलों में भी एनीमिया को मौत का प्रमुख कारण माना गया है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए 12 से 15 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि जनजातीय क्षेत्र में रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियां और जागरूकता की कमी पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराने में बड़ी बाधा बन रही है। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों के समय पर
उपचार के लिए नियमित रक्तदान की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिला महामंत्री राजेश कटारा और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने जिले वासियों से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने विशेष रूप से युवाओं से नियमित रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। प्रशासन ने सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जागरूक नागरिकों से भी अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की ताकि जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके और एनीमिया से होने वाली मौतों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। जिला बांसवाड़ा में अक्सर अनीमिया के केसेस सामने आते हैं जिनको ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर देखा गया है कि रक्तदान करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, जिस वजह से कई बार हमारे ब्लड बैंक में खून की शॉर्टेज हो जाती है। तो मेरी बांसवाड़ा के सभी निवासियों से गुजारिश है, अनुरोध है कि रक्तदान के महाअभियान में जुड़े। खास तौर पर युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि ना सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ के सामने आए और रक्तदान महाअभियान में अपनी हिस्सेदारी करें। उन सबको हम एक महात्मा गांधी अस्पताल की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से हम आह्वान करना चाहते हैं भाई आप हमारे सहयोग में ब्लड डोनेशन का आयोजन करवाएं और ताकि हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन जो भी प्रसूताएँ आती है उनकी हम अच्छे से देखभाल कर पाए और आपके खून की एक बूंद उनकी जान बचा सकती है। तो हम वर्तमान जो स्थिति है एमजी हॉस्पिटल में, उसमें आए दिन अखबार में भी पढ़ती है और लोगों की शिकायत भी रहती है, साहब हमारे खून नहीं देते डॉक्टर और खून के अभाव में लोग मर रहे हैं। तो वास्तव में खून की व्यवस्था डॉक्टरों को नहीं करनी, हॉस्पिटल को नहीं करनी, उनके पेरेंट्स और बांसवाड़ा की जनता को करनी। तो मैं बांसवाड़ा के सभी बांसवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा, भाई और बहनों से, कि अधिक से अधिक हम रक्तदान करें, ब्लड डोनेशन करें। हमारे बांसवाड़ा में जो NGO हैं, जो कर्मचारी हैं, जो यूथ है, उन सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम बांसवाड़ा के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कराएं। और आज आए दिन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है ब्लड की कमी के कारण। ब्लड बैंक वहाँ पर है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान युवाओं में एक भ्रांति है कि ब्लड नहीं देना। नहीं, इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि ब्लड देने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और ब्लड से किसी की जान को बचाया जा सकता है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मकान में सरिये डालते समय अचानक करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना पर आंबापुरा थाना पुलिस ने मौके पर जानकारी जुटाकर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। हादसा बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव में मंगलवार को हुआ। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन मकान में सरिये डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक सरियों में करंट प्रवाहित हो गया और वहां काम कर रहे मजदूर तोलाराम इसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद साथ काम कर रहे मजदूरों और परिजनों ने घायल तोलाराम को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार घायल की हालत पर चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। घटना की सूचना मिलने पर आंबापुरा थाना पुलिस भी मौके की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि निर्माण कार्य के दौरान सरियों का संपर्क विद्युत लाइन से होने के कारण ये हादसा हुआ। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत लाइनों के समीप निर्माण कार्य करते समय आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 6 ट्रैक्टर और 2 JCB को किया जब्त। पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। पहली पत्नी के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर पिता से की मारपीट। जनजातीय क्षेत्र में एनीमिया पर सरकार हुई अलर्ट। ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए प्रशासन ने की लोगों से अपील।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।